उन्वान नेक दिल बिक्री और चालाक लुमड़ी अलिफाक घने जंगल में एक नेक दिल बिक्री रहती थी। वो बहुत रहम दिल और दूसरों की मदद करने वाली थी। जंगल के तमाम जानवर इससे मोहब्बत करते थे, लेकिन एक चालाक लुमड़ी हमेशा इसकी सादगी का फायदा उठाने के मौका की तलाश में रहती थी। अलिफाक दिन जोरदार बारिश हुई और जंगल में हर तरफ कीचड़ और पानी भर गया। लुमड़ी के घर में पानी भर गया और वो सख्त परेशान हो गई। वो बिक्री के पास आई और दिखावे की रोती हुई बोली, प्यारे बहन, मेरा घर तबाह हो गया है, क्या मैं रात तुम्हारे साथ गुजार सकती हूँ? उनका दिल बिक्री ने फौरन हामी भर ली और लुमड़ी को अपने घर में पनाह दे दी। लेकिन जैसे ही रात हुई, चालाक लुमड़ी के दिल में एक बुरी तरकीब आई। इसने सोचा कि अगर वो बिक्री को भगा दे तो वो आराम से इसके घर में रह सकती है। रात को जब बिक्री सो रही थी, लुमड़ी आहिस्ता से उठी और बावर्ची खाने से नमक ले आई। इसने बिक्री के सींगों पर नमक लगा दिया और फिर बिक्री के कान में सरगोशी की, बिक्री बहन, तुम्हारे सींग तो पिघल रहे हैं। बकर घबरा कर उठी और आईने में अपने सींग देखने लगी। वो वाकई गीला नजर आ रहा था, क्योंकि नमक की नमी की वजह से सींग चमकने लगे थे। लुमड़ी ने संजीदा लहजे में कहा, अगर तुम यहां रही तो तुम्हारे सींग मुकम्मल तौर पर पिघल जाएंगे। बेहतर है कि तुम जंगल में जाकर किसी दरख्त के नीचे सो जाओ। उनका दिल बिक्री लुमड़ी की बातों में आ गई और घर से बाहर निकल गई। जैसे ही बिक्री बाहर गई, लुमड़ी जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गई और मजे से सोने लगी। बिक्री बारिश में भीगती रही, लेकिन अचानक इसे ख्याल आया, मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि बिक्री के सींग पिघल सकते हैं। मुझे वापस जाकर लुमड़ी से पूछना चाहिए। वो जल्दी से अपने घर वापस आई और दरवाजा खटखटाया, लुमड़ी बहन, दरवाजा खोलो। लुमड़ ने अंदर से जवाब दिया, अब ये घर मेरा है, तुम अपना कहीं और इंतजाम कर लो। बकर समझ गई कि लुमड़ी ने इसे धोखा दिया है। इसने बुलंद आवाज में जंगल के जानवरों को पुकारा। बंदर, हाथी, हिरन और दीगर जानवर जमा हो गए। जब सबको सच्चाई मालूम हुई तो हाथी ने अपनी ताकतवर सूंड से दरवाजा तोड़ दिया और लुमड़ी को बाहर भगा दिया। बकर को इसका घर वापस मिल गया और सब जानवरों ने जश्न मनाया। बिक्री ने सीखा कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन चालाक और धोखेबाजों से होशियार भी रहना चाहिए। सबक, हम नेकी करनी चाहिए, लेकिन अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कोई हमें धोखा ना दे सके।